पिटारा। नमस्ते बच्चों, परीक्षाएं हो गई हैं और वापस से आप लोगों के मन में आता होगा कि अरे 1-1.5 महीने बाद में फिर से हमारी स्कूलें शुरू हो जाएंगी और हमें स्कूल जाना होगा। कितना अच्छा है, भगवान को तो कोई परीक्षा नहीं देनी होती। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, समय पड़ने पर वो भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते भी हैं और भक्तों को अपनी परीक्षा देते भी हैं, तो उनकी भी परीक्षा ली जाती है। आपको पता है, एक बार ऐसा ही हुआ। तो आज मैं कहानियों के पिटारे से एक ऐसी ही सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ। तो एक बार सब ऋषि मुनियों ने इकट्ठे हुए और ये वार्तालाप किया कि हमें जो हम हवन वगैरह सब कुछ करते हैं और हमारा जो भाग है हवन का, जो हम लोग कल्याण के लिए करते हैं, पूरे जगत के कल्याण के लिए करते हैं, वो हमें कौन से देवता को उसका अधिपति बनाकर देना चाहिए। तो सप्त ऋषि हैं, उनमें से एक भृगु महर्षि भी हैं। भृगु महर्षि भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो उनके बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि वो भाद्रपद मास और श्रावण मास दोनों महीने में तो सूर्य के रथ पे भी सवार रहते हैं। और उनकी पत्नी का नाम ख्याति है, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री है। तो एक बार सब लोगों ने जब विचार विमर्श किया तो सबने एक स्वर से कहा कि अरे हमें भृगु महर्षि को ही सबकी परीक्षा लेने के लिए भेजना चाहिए। तो अब सब में कौन? त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब इनमें कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, कौन त्रिगुणातीत है, ये परीक्षा के लिए भृगु महर्षि ने कहा ठीक है। वो सबसे पहले ब्रह्मलोक को गए और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी दरबार में बैठे थे। तो उन्होंने न कुछ प्रणाम किया, न कुछ उनकी स्तुति वगैरह गाई, न कुछ, और बैठ गए धम्म से। तो ब्रह्मा जी को उनको देखकर क्रोध तो बहुत आया, लाल लाल जैसे हो गए। लेकिन थोड़ी देर में ही उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया और बोले जाने दो, ये मेरा मानस पुत्र ही तो है, मैं क्रोध नहीं करूँगा। लेकिन अब भृगु महर्षि को क्रोध आ गया। भृगु महर्षि बोले, अरे पिताश्री, आज भी आप इतना स्तुति, मान सम्मान, आदर, इन सब के अपेक्षाएं रखते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि जाओ, आज से आपकी न कोई स्तुति गाई जाएगी, न कोई आपकी पूजा होगी और न कोई आपका मंदिर होगा। तो पता है बच्चों, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी उनका मंदिर नहीं है। सिर्फ एक मंदिर है राजस्थान के पुष्कर जिले में, जो ब्रह्मा जी के मंदिर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। जो भी वहाँ जाते हैं उनके दर्शन करके आते हैं। उसके बाद में वो गए शिवलोक, भगवान शंकर और पार्वती जी के पास। उन्होंने कहा इनकी भी परीक्षा ले लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो गए तो भगवान एकांतवास में पार्वती जी के साथ बैठे थे और नंदी जी उनके द्वार पर खड़े थे। तो नंदी जी ने मना कर दिया, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा, हम ऋषि महर्षियों को हर जगह जाने की छूट है, हमें कोई नहीं रोक सकता है, हम कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी आ जा सकते हैं। और वो तुरंत वहाँ चल दिए जहाँ शंकर और पार्वती जी बैठे हुए थे और आपस में वार्तालाप कर रहे थे, प्रेम भरी बातें भी कर रहे थे। तो उन्हें वो न तो उन्होंने उनको देखा और ये देखकर कि मैं आया हूँ, न ही कोई मेरा स्वागत सत्कार है, न ही मेरे को कुछ उन्होंने बोला न पूछा। तो उन्होंने गुस्सा, उनको बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, अरे क्या तुम पाषाण की तरह बैठे हुए हो और पार्वती जी से वार्तालाप कर रहे हो, माँ पार्वती के साथ, लेकिन
तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि मैं आया हूँ? और उन्हें क्रोध आ गया और कहा कि जाओ, आज से तुम्हें, जैसे तुम पत्थर की तरह ही बैठे रहे, ऐसे ही तुम्हारी आज से लिंग की ही पूजा होगी। जो लिंग पत्थर स्वरूप होता है और उसी की पूजा होगी। आज से तुम्हारी मूर्तियों की कोई पूजा नहीं करेगा। और यह श्राप देकर वो वहां से चल दिए और तुरंत विष्णु लोक को गए। अब भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और वो लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी और लक्ष्मी जी उनको पंखा जल रही थी। तो उनको ये क्रोध आ गया कि अरे, मुझे देखकर नाटक कर रहा है। और उन्होंने तुरंत अपनी एक लात भगवान विष्णु की छाती पर जोर से मार दी। अब भगवान विष्णु तुरंत जग गए और एकदम उनके चरण पकड़कर कहा, अरे, आपको मेरी वज्र जैसी कठोर छाती पर लात मारकर कहीं आपके लात चरण को लग तो नहीं गई? आपके चरणों में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो गई? मुझे माफ करिए, मुझे क्षमा करिए, मुझे पता नहीं था कि आप पधारे हैं। यह सुनकर, यह देखकर भृगु महर्षि के आंखों में अश्रुपात होने लगा। वो गदगद हो गए और बोले, अरे, कितनी नम्रता, कितनी विनम्रता। देखो, तो उन्होंने मन में विचार किया कि अब मैं सब ऋषियों के पास जाऊंगा और उनसे सारी बात बताकर इन्हीं के लिए ही कहूँगा कि यही सबसे श्रेष्ठ हैं। और फिर वो वापस आए और सरस्वती नदी के तट पर आकर उन्होंने जो जो उनके साथ घटित हुआ वह सब कुछ बताया और उनको कहा कि असली में भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके जैसी नम्रता, विनम्रता किसी के अंदर नहीं है। वही सर्वप्रथम और पूजे जाने लायक है। उन्हें ही हमें अपना जो भी हम कर्म करते हैं, जो हम हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह करते हैं और जो हमारी जितनी भावनाएं, हमें सब उन्हें ही प्रस्तुत करना चाहिए। इतना कहकर वो मौन हो गए। सब लोगों ने भी उनका कहना माना और उसके बाद में जब जब जो जो पूजा हुई, भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ अधिपति मानकर उनको ही देने लगे। और इस तरह बच्चों, देखा ना, समय पड़ने पर भगवान भी परीक्षा देते हैं। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी शेयर करो, लाइक करो और अपने ग्रुप में भेजो, सब्सक्राइब करो। तो बोलो नारायण नारायण।